Assalamu alaikum. Today in this lecture we will cover the topic of numerical integration. Before understanding the numerical integration, we must know that what are the pitfalls of the analytical method due to which we are switching to the numerical method to find the integral. Remember that for an analytical method, if you are evaluating integral, then you must know that remembrance of the formula. You have to remember all formulae of the integral. The basic formulae of the integral may be integral of x square or any of the polynomial. Similarly, integral of exponent, integral of trigonometric identities, and integral of trigonometric inverse identities, and so बहुत सारे फॉर्मूला हैं. मे बी यू विल हैव इफ़ यू हैव अ प्रोडक्ट ऑफ some functions, product of two functions, then you'll have to apply the integration by parts method. And similarly, if you have a division of the polynomial like this one, then you will have to use the integration by using the partial fraction method. Basically, you have to decompose this fraction into partial fraction and then integrate the formula. Remember that for these all of the integration, there are lots of the formula. There are lots of the formula that you have to remember, or these formula must be on your fingertip. Otherwise, you will not be able to find the integral of the function. In short, देखा जाए तो फ्रॉम योर इंटरमीडिएट लेवल हमें हमेशा से जो है वो एक ये इशू लगता है इंटीग्रेशन. मतलब देर आर सो मैनी इंटीग्रेशन, देर आर सो मैनी फार्मूलाज इन द इंटीग्रेशन. स्टिल इफ़ आई से यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ मे बी साइन ऑफ ln x dx. नाउ व्हाट, क्या अप्लाई होगा इसके ऊपर, किस तरीके से फॉर्मूला आप जो है वो इसको रिजॉल्व करेंगे. तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. यानी सिंपल, एक तो जो सिंपल इंटीग्रेशन थी उसमें भी हमें प्रॉब्लम ये था कि आपके पास बहुत सारे फॉर्मूला आए थे जो कि आपको याद करना पड़ रहा था. लेकिन उसके साथ साथ स्टिल हमने ज़रा सी चेंजेस करी तो अब इंटीग्रल का फॉर्मूला जो है वो आप अप्लाई नहीं कर पा रहे. यहाँ पे मे बी कि आपको कोई सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना पड़े, मे बी आपको कोई सपोजिशन यूज़ करनी पड़े, तब जाके इसका इंटीग्रल का रिज़ल्ट है. और मे बी इस इंटीग्रल का रिज़ल्ट एनालिटिकली पॉसिबल ही ना हो. मतलब देर आर लॉट्स ऑफ इंटीग्रल इन विच द एनालिटिकल रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटीग्रल आर नॉट पॉसिबल. मे बी इफ़ आई से के द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, द फाइंडिंग ऑफ द इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन इज़ डिफ़िकल्ट. मतलब देर इज़ चांस ना कि या तो डिफ़िकल्ट होगा या इम्पॉसिबल होगा. ठीक है, अब फ़िलहाल मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा कि किस तरह के फंक्शन इम्पॉसिबल होते हैं. लेकिन आपको याद होगा, आपने कैलकुलस में एक फ़ंक्शन ज़रूर पढ़ा होगा टेलर सीरीज़ को भी डिफ़ाइन करने से पहले कि इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ एक्स स्क्वायर dx. ये जो इंटीग्रल है ये इम्पॉसिबल है इफ़ यू आर इवैल्यूएटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल बाय यूजिंग द एनालिटिकल मेथड. तो इस एक फ़ंक्शन के हवाले से तो आप लोगों ने लाजमी, मैं समझता हूँ कि पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो बहरहाल अब ध्यान में रख लें कि इसका एनालिटिकल रिज़ल्ट जो है वो इवैल्यूएट करना ये इम्पॉसिबल था. सो दिस इज़ बेसिकली द मेन टास्क, दिस इज़ बेसिकली द मेन पिटफॉल ऑफ द एनालिटिकल मेथड के रिमेम्बरेंस ऑफ द फार्मूला. मतलब आपको बहुत ज़्यादा फार्मूला याद करने पड़ रहे हैं, मेमोराइज़ करने पड़ रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा फार्मूला तो भी जाके एक ये तो प्रॉब्लम है. स्टिल अगर कोई डिफ़िकल्ट फंक्शन है और उसका आपको इंटीग्रल इवैल्यूएट करना है तो मे बी के फाइंडिंग द इंटीग्रल इज़ डिफ़िकल्ट, और मे बी सम टाइम इट्स इम्पॉसिबल टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शंस. इसके साथ साथ अगर आप देखें कि इंटीग्रल में आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. मे बी कि इसका फंक्शन इम्पॉसिबल हो, लेकिन इस कोई भी एक चीज़ है लाइक इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx. आपको मालूम है इसका रिज़ल्ट आने वाला है x³ डिवाइड बाई 3 + c. फाइन, ओके. बट इफ़ आई से आप माइनर सी चेंजेस करें इसके अंदर लाइक x² इंटू साइन x. अब हमें पता है कि हमें पूरा फार्मूला चेंज करना पड़ जाएगा. बाय पार्ट्स का फार्मूला अब अप्लाई होगा और फिर उसके बाद रिज़ल्ट आएगा. मतलब ये जो फार्मूले की मेमोराइजेशन है, एप्लीकेशन है, ये यूनिक नहीं है.
बेसिकली आपको अगर अपने एनालिटिकल मेथड से फ़र्ज़ करें, अगर मैं कहूँ कि आपको प्रोग्राम जो है वो बनाना है, जो कि इम्पॉसिबल है कि एनालिटिकल मेथड से प्रोग्राम नहीं बनते, लेकिन बाज़ औक़ात सॉफ्टवेयर्स के अंदर जो है वो एनालिटिकल रिज़ल्ट वो शो कर रहा होता है, ऑल्दो कि सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर कैन नॉट शो द एनालिटिकल रिज़ल्ट, बट वो शो कर रहा होता है। किस तरह शो कर रहा होता है कि देयर आर सम सर्टेन रूल्स और बेसिक इनपुट्स दैट आर स्टोर्ड इन दैट पर्टिकुलर फंक्शन, कि उस फंक्शन को रिकॉल जब आप करेंगे, उस फंक्शन को आप कॉल करेंगे तो होगा क्या कि वो उसके सिमिलैरिटीज़ देखेगा, यानी कि आपका इनपुट कैसा है। इनपुट जो है वो इधर योर इनपुट इज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इधर योर इनपुट इज़ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन और अ मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म ऑफ दीज फंक्शन और मे बी अ डिवीजन फॉर्म। अच्छा, इस फंक्शन को ज़रा अगर आप गौर करें, अगर मैं लिख दूँ sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय sec x plus tan x. Now maybe some of you say कि this function is basically a partial fraction or you can solve this by the partial fraction, but it's not. ठीक है, it cannot be solved by using the partial fraction. Okay, so we are talking about this function कि if you want to find the integral of this function, तो partial fraction से जो है वो evaluate नहीं कर सकते आप। आपको जो है वो यहाँ पे कोई ना कोई सपोजिशन करनी पड़ेगी। मे बी अगेन आई एम सेइंग कि मे बी यूल से कि द इंटीग्रल ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल, बट रिमेंबर दैट कि जहाँ एक पिटफॉल है एनालिटिकल मेथड का, वहाँ एक बहुत बड़ा जो इसका एडवांटेज है कि यहाँ आपके पास जनरल सॉल्यूशंस भी आया करते हैं, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटीग्रल वो आया करते हैं। जबकि न्यूमेरिकल के अंदर क्या होगा, न्यूमेरिकल के अंदर आप जो है वो जनरल सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। ये हम शुरू से हर मेथड के हवाले से, चाहे हमारा टॉपिक कोई सा भी हो, ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यह मतलब इंटीग्रल में अगर मैं आपसे कहूँ कि इंटीग्रल में दो तरह के इंटीग्रल हुआ करते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल आर दोज टाइप ऑफ इंटीग्रल इन विच लिमिट्स आर नॉट डिफाइंड। ठीक है, सो द एनालिटिकल मेथड कैन सॉल्व बोथ टाइप ऑफ द इंटीग्रल इफ़ पॉसिबल। Maybe sometime you can say कि the finding of the integral is difficult, but if possible you can find the value of the integral. But as far as concern of the numerical integration, you must know that the definite integral is defined as where the limits of the integral are defined. So limits में भी जो है वो दो चीज़ें हुआ करती हैं, either the limits are defined proper or you can say the proper integral or improper integral. Improper integral are those integral in which either the lower limit or the upper limit is infinity or minus infinity. So improper integral की अगर हम बात करें तो improper integral भी न्यूमेरिकल मेथड जो है वो इसको सॉल्व नहीं कर सकता। सो न्यूमेरिकल मेथड बेसिकली सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर इंटीग्रल्स को जो है वो इवेल्यूएट कर सकता है। सो यू मस्ट रिमेंबर कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल के अंदर प्रॉपर इंटीग्रल सॉल्व हो सकते हैं। मे बी कि ये फोकस थोड़ा सा आउट था डेफिनेट इंटीग्रल का, मैंने बता दिया यहाँ पे। इंटीग्रल की अगर हम बात करें, दो तरह के इंटीग्रल होते हैं, डेफिनेट इनडेफिनेट। इनडेफिनेट इंटीग्रल आर दोज इंटीग्रल इन विच द लिमिट्स आर नॉट डिफाइंड और वी कैन से द एंटायर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। द डेफिनेट इंटीग्रल इन विच यू कैन फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर दैट मीन्स द लिमिट्स आर डिफाइंड। नाउ लिमिट्स आर डिफाइंड के अंदर भी दो टाइप्स और हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर इंटीग्रल आर दोज इंटीग्रल इन विच ईदर लोअर लिमिट और द अपर लिमिट आर इक्वल टू इज इक्वल टू और बोथ में भी इक्वल टू infinity and infinity or minus infinity. And the proper integral are those integral in which neither the lower limit nor the upper limit is equal to infinity or minus infinity. ठीक है, so as far as concerning about the numerical integration, we can only evaluate the value of the proper integral. Remember this point. So basically we have the pitfalls of the we had discussed the pitfall of the analytical method to find the integral, the value of the integral. Now moving towards the numerical integration, as we had discussed कि numerical integration सिर्फ और सिर्फ proper integral की ही फाइंड की जा सकती है। numerical integration में फ़ायदा क्या होता है कि आपके पास चाहे एक ही कोई मेथड ना हो, ऑल्दो कि हर मेथड की लिमिटेशंस हैं यहाँ पर फॉर फाइंडिंग
इंटीग्रल और द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। तो हमारे पास 3 तरह के मेथड हैं, वैसे तो 3 नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ट्रेपेजॉइडल रूल और ट्रेपेजॉइड रूल, सिमिलरली सिम्पसन्स। 3 वो मेथड है जो हमें एटलीस्ट डिस्कस करने हैं इस लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड हैं, मे बी के सम ऑफ द स्टूडेंट गॉट दीज मेथड एज एन असाइनमेंट, लाइक वेडल रूल और बूल्स रूल। इस तरह के 2 या 3 मेथड और हैं, और भी बहुत सारे मेथड हैं जो जिसके थ्रू जो है वो हम इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करते हैं। अच्छा, क्योंकि अब टाइम कम है तो मैं डेरिवेशन की तरफ नहीं जाऊंगा, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 या सिम्पसन 3/8 रूल के डेरिवेशन की तरफ नहीं जाऊंगा, ऑल्दो कि आप इसी चैनल पे डेरिवेशन बाद में देख सकेंगे। कब मैं इंशाल्लाह इस सेमेस्टर के बाद ज़ाहिर है जो गैप आएगा उसमें जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें मेरा पहला टारगेट होगा कि मैं ट्रेपेजॉइडल रूल की डेरिवेशन और या सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8 की डेरिवेशंस भी अपलोड करूं, क्योंकि ये डेरिवेशन हैं बहुत इंटरेस्टिंग। मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा आप लोगों से कि आफ्टर द एग्ज़ाम आप ज़रूर देखिएगा ये डेरिवेशंस, क्योंकि ये है बहुत इंटरेस्टिंग डेरिवेशन इनकी, तीनों मेथड की या बाकी मेथड की भी बेसिकली, इसके बाद भी जो मेथड है और अप्रोच क्या है इन डेरिवेशंस की वो बहुत इंटरेस्टिंग है ना। अगर हम बात करें ट्रेपेजॉइडल रूल की, तो ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए कोई सा भी फंक्शन क्यों ना हो, लाइक ईदर द फंक्शन इज ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल और अलजेब्राइक और मे बी एनी ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव, एनी ऑफ द फंक्शन इज़ इन मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म और इज़ इन डिवीजन फॉर्म, तो फ्रैक्शन फॉर्म, कोई सा भी फंक्शन क्यों ना हो, यू कैन अप्लाई द ट्रेपेजॉइडल रूल। बट द एक्यूरेसी, अगर एक्यूरेसी की बात करें तो अब ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा फ़िलहाल विदाउट अ डेरिवेशन। मैं फ़िलहाल अगर मैं बोलूँ ट्रेपेजॉइडल रूल की एक्यूरेसी सबसे कम होती है, वो आपको अभी फ़िलहाल समझ में नहीं आएगी ये वाली बात। तो बहरहाल ये मेथड जो है वो प्रेफरेंस वाइज ध्यान में रखिएगा कि ट्रेपेजॉइडल रूल के अंदर सबसे कम एक्यूरेसी होती है, सिम्पसन 1/3 के अंदर उससे ज़्यादा एक्यूरेसी होती है, सिम्पसन 3/8 के अंदर उससे ज़्यादा एक्यूरेसी होती है। बट रिमेंबर दैट इन नंबर ऑफ इंटरवल एंड फंक्शन थोड़ा सा अगर डिफरेंट होगा तो मे बी के उस एक फंक्शन के ऊपर ट्रेपेजॉइडल रूल जो है वो ज़्यादा अच्छा आंसर देता हो, मतलब इट वेरी एक्यूरेसी और द रिज़ल्ट जो है वो डिपेंड करता है फंक्शन की नेचर के ऊपर, ठीक है। तो जब आप डेरिवेशन देखेंगे तो उसके अंदर भी सारी चीज़ें समझ में आ सकेंगी। बहरहाल मैं वैलिडिटी की बात कर रहा हूँ फ़िलहाल इस लेक्चर के अंदर कि वैलिडिटी क्या है ट्रेपेजॉइडल रूल की, सिम्पसन 1/3 रूल की और सिम्पसन 3/8 रूल की। तो ध्यान में रखिएगा सिम्पसन्स ट्रेपेजॉइडल रूल कैन अप्लाई ऑन एनी नंबर ऑफ इंटरवल्स, ठीक है। और इन शॉर्ट आई कैन से कि ट्रेपेजॉइडल रूल हमेशा अप्लाई हो सकता है, ठीक है, हमेशा आप अप्लाई कर सकते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल को। इसी तरीके से अगर हम बात करें सिम्पसन्स 1/3 रूल, ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई हो सकता है इफ़ नंबर ऑफ इंटरवल्स आर इवन, ठीक है। सिमिलरली इफ आई से सिम्पसन्स 3/8 रूल, तो सिम्पसन्स 3/8 रूल कैन ओनली बी अप्लाइड इफ़ नंबर ऑफ इंटरवल आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। दैट मीन्स कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स इफ़ द नंबर ऑफ इंटरवल आर 3 और 6 और 9 और 12 और 15 और exactly divisible by any number that are exactly divisible by 3. So basically Simpson 3/8 rule can only be applied if the number of intervals are integral multiple of 3. Similarly Simpson 1/3 rule can only be applied if the number of intervals are even, and trapezoidal rule can always be applied to any of the function if you are evaluating the numerical integral of the function. अच्छा, जब हम बात कर रहे होते हैं इसमें वैलिडिटी की, तो वैलिडिटी तो मैंने आपको बता दी, इसका एक चार्ट भी समझ लें। नंबर ऑफ़ इंटरवल क्या होते हैं ये भी मैं अभी फ़िलहाल आपको बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल जो है वो हम चार्ट समझ लेते हैं इस तरह से कि लेट सपोज़ के ट्रेपेजॉइडल रूल वैलिड है कि नहीं, ये मैं यहाँ लिख दूँगा। इसी तरीके से सिम्पसन्स 1/3 रूल वैलिड है कि नहीं, ये यहाँ लिखा जाएगा। और इसी तरीके से सिम्पसन्स
38 रूल वैलिड है कि नहीं ये यहाँ लिख दूँगा मैं। और यहाँ पर जो है बेसिकली नंबर ऑफ़ इंटरवल्स की अगर हम बात करें, लेट सपोज नंबर ऑफ़ इंटरवल जो है वो खाली एक है, ठीक है। नंबर ऑफ़ इंटरवल एक होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ आप ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई कर सकते हैं। सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8 रूल कैन नॉट बी अप्लाइड। If you have a number of interval equal to 2, then trapezoidal rule can be applied. Similarly, Simpson's 1/3 rule can also be applied. Similarly, if you have 3 number of interval, then trapezoidal rule can be applied. But Simpson 1/3 rule cannot be applied, since the validity of the Simpson 1/3 rule is the number of interval must be an even number. Similarly, the Simpson 3/8 rule can be applied here. If the number of interval are 4, then you can apply the trapezoidal rule, you can apply the Simpson 1/3 rule, but 3/8 rule cannot be applied. Similarly, if you have a number of interval equal to 5, you can apply the trapezoidal rule, you can apply no, you cannot apply Simpson 1/3 and Simpson 3/8 rule. Similarly, if the number of interval is 6, you can apply trapezoidal rule, you can apply Simpson 1/3 rule, you can apply Simpson 3/8 rule, ठीक है। सो इट्स सिंपल कि नंबर ऑफ़ इंटरवल पर ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपका मेथड कौन सा अप्लाई होगा और कौन सा नहीं होगा, एंड सो ऑन आप बना सकते हैं इसका चार्ट कंप्लीट। ना अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ इंटरवल की, ये तो एक है नंबर ऑफ़ इंटरवल। अच्छा, फ़िलहाल नंबर ऑफ़ इंटरवल से जहन में रखिएगा, मैं यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ नंबर ऑफ़ सब इंटरवल की। इंटरवल तो क्वेश्चन के अंदर एक ही गिवन होगा आपको, तो ये करेक्ट कर लें, इसको करेक्शन कह लें या जो भी है, बहरहाल नंबर ऑफ़ सब इंटरवल्स, ठीक है। नंबर ऑफ़ सब इंटरवल्स आर इवन नंबर ऑफ़ सब इंटरवल्स आर, तो यहाँ पर भी सब इंटरवल्स कर लें कि नंबर ऑफ़ सब इंटरवल्स से क्या मतलब है। देखें, लेट सपोज इफ़ आई से कि 1 से लेके 10 तक आपके पास स्टेप साइज़ एच जो है वो 1 है, तो आपको मालूम है कि नंबर्स कुछ इस तरह बनेंगे 1 2 3 4 5 में भी, कि थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ मैं, और ज़ाहिर है काउंटिंग है तो अब इसमें इतना ज़्यादा कोई ख़ास वो चीज़ भी नहीं है। 6 7 8 9 एंड 10। देखिए इंटरवल सब इंटरवल्स क्या होंगे, 1 से लेके 2 तक फर्स्ट सब इंटरवल, 2 से लेके 3 तक सेकंड सब इंटरवल, 3 से लेके 4 तक थर्ड सब इंटरवल, 4 से लेके 5 तक फोर्थ सब इंटरवल। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ सब इंटरवल्स आर एक्चुअली 1 लेस दैन नंबर ऑफ द डाटा पॉइंट्स दैट यू आर कंसीडरिंग, ठीक है। तो सब इंटरवल्स यहाँ पे 9 होंगे। ये जो अगर हम बात करें तो यहाँ 9 सब इंटरवल्स बनेंगे, लेकिन ये सब इंटरवल दिस सब इंटरवल इज़ बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द स्टेप साइज। इफ़ आई से यू हैव h इक्वल टू 2, देन व्हाट विल हैपन, 1 के बाद आपके पास 3 आएगा, स्टेप साइज 2 है, 3 के बाद आपके पास 5 आएगा, 5 के बाद आपके पास 7 आएगा, 7 के बाद 9 आएगा और 10 नहीं आएगा, ठीक है। 1 से लेके 10 तक जो है वो आपके h इक्वल टू 2 से ये बनेंगे आपके पास वैल्यूज़। तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ सब इंटरवल्स कितने हो जाएंगे, तो पहला सब इंटरवल ये होगा, दूसरा सब इंटरवल ये होगा, तीसरा सब इंटरवल ये और चौथा सब इंटरवल ये, यानी टोटल 4 सब इंटरवल्स होंगे। एक और चीज़ ध्यान में रख लें कि नंबर ऑफ़ डाटा पॉइंट अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ़ सब इंटरवल आर ऑलवेज़ 1 लेस दैन नंबर ऑफ़ डाटा पॉइंट, और यू कैन से नंबर ऑफ़ डाटा पॉइंट इज़ ऑलवेज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ सब इंटरवल प्लस 1, ठीक है। तो ये है बेसिकली नंबर ऑफ़ सब इंटरवल की बात, कि आपको जो है वो स्टेप साइज़ के रिस्पेक्ट से अगर बता दिया जाए कि कोई मेथड अप्लाई करना है तो उसमें जहन में रखिएगा, मे बी अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि भाई आप ये तीनों मेथड अप्लाई करें, ट्रेपेजॉइडल रूल भी, 1/3 रूल भी, 3/8 रूल भी, तो आंखें बंद करके मत अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि आप अगर आप देखिए, मैंने जानबूझ के इस लेक्चर के अंदर ख़ास तौर पे मैं फार्मूला कंसीडर नहीं करवा रहा, बिकॉज वैलिडिटी इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन द फार्मूला। तो फार्मूला की अगर आप बात करेंगे तो फार्मूला तो आप चाहे ऑड नंबर ऑफ़ सब इंटरवल्स क्यों ना हो, शायद आप जो है वो 1/3 रूल का फार्मूला लिख दें, जो कि इनवैलिड होगा, ऑल्दो कि आपने गौर नहीं किया होगा जनरल टर्म के ऊपर। तो फार्मूला अगर बनाने वाली बात करें तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मेक्स दैट पर्टिकुलर फार्मूला ऑफ द नंबर ऑफ सम इफ़ द ऑफ सिम्पसन 1/3 रूल इफ़ द नंबर ऑफ सब इंटरवल्स आर ऑड। लेकिन जहन में रखिएगा, और इसी तरीके से, क्योंकि मैं एग्ज़ाम के अंदर भी या किसी भी क्वेश्चन में अगर आप देखें कि आपको तीनों मेथड अप्लाई करने, किसी भी नंबर ऑफ़ सब इंटरवल्स अगर फ़र्ज़ करें 7 है,
तो मतलब आंखें बंद करके मत अप्लाई कर दीजिएगा। वैलिडिटी इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन द फॉर्मूला। आई एम अगेन सेइंग हियर कि 7 नंबर ऑफ सब इंटरवल पे यू कैन ओनली अप्लाई द ट्रेपेजॉइडल रूल। सो सिम्पसन 1/3 रूल के नीचे आप लिखेंगे दिस मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड सिंस द वैलिडिटी ऑफ द सिम्पसन 1/3 रूल इज नंबर ऑफ सब इंटरवल मस्ट बी इवन। सिमिलरली सिम्पसन 3/8 पे भी आप यही स्टेटमेंट देंगे कि वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 पे अप्लाई होता है, दैट्स व्हाई दिस मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड राइट नाउ फॉर 7 नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। ठीक है, मतलब ऐसा मैं अगेन कह रहा हूँ, ऐसा मत कीजिएगा कि आपने बस बोला फार्मूला ये है, फार्मूला गिवन है, तो फार्मूला आपने जो है वो अपनी मर्ज़ी का बनाया, जनरल टर्म को जो है कंसिडर नहीं किया और जनरल टर्म को कंसिडर किए बगैर जो है फार्मूला बनाया और उसके बाद आपने रिज़ल्ट इवेल्यूएट कर लिया। और मे बी सम टाइम ऐसा भी होता है कि रिज़ल्ट आ भी रहा होता है और रिज़ल्ट आपके ट्रू वैल्यू से करीब भी आ रहा होता है, लेकिन ध्यान में रखिएगा वो वैलिड ही नहीं है चीज़। ठीक है, so validity, again I am stating validity is much more important in these method rather than you are applying you are going to apply the formula of these method। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन तीनों मेथड को अप्लाई करके जो किस तरीके से इंटीग्रल की वैल्यू इवैल्यूएट की जाती है ये समझाऊंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।